अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकन की ग्रेवी जिसका नाम है चिकन कढ़ाई। आपने बहुत शादियों में खाई होगी, आज खुद घर पे बनाइए और मज़ेदार से एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये 800 ग्राम चिकन है, हड्डियों वाली है। आप 1 किलो तक की चिकन ले सकते हैं। इसे धो लीजिए और एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। और 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधे नींबू का रस डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने ढक कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये मसाले हैं, ये है 4-5 लौंग, 1 डंडी दालचीनी की, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ, 4-5 हरी इलायची और ये है 3 कश्मीरी लाल मिर्च, इसकी मैंने डंडी तोड़ ली है। इन्हें एक फ्राई पैन में डाल दीजिए और थोड़ा-सा भून लीजिए। ज़्यादा मत कीजिएगा, कलर ज़्यादा चेंज मत कीजिए, बस हल्की-हल्की खुशबू आना शुरू हो, वहाँ तक भून लीजिए। इसे ठंडा होने साइड पर रख दीजिए। जब बढ़िया सा ठंडा हो जाए, तो पीस कर इसे इस तरीके से साइड पर रख दीजिए। वैसे इस गरम मसाले को दरदरा सा पीसिएगा। हाँ, चलिए अब वही फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज मोटी-मोटी काट कर डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मोटा-मोटा काट कर इसमें डाल दीजिए। उसी के साथ मैं 15 काजू डाल देती हूँ और 1/4 कप जितना पानी डालकर इसे स्लो आंच करके ढककर 5 से 7 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट सारी चीजें थोड़ी पक जाएगी और ये जो काजू सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए इसका चूल्हा कर दीजिए बंद 6-7 मिनट के बाद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो इसे बढ़िया सा मिक्सर जार के अंदर डालकर इस तरीके से पेस्ट होए तक पीस लीजिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक पतीली या कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन डाल देती हूँ। इसे मेल्ट हो जाने दीजिए और ये जो चिकन साइड पे रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर फास्ट आंच पर इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक है ना चिकन पे हल्के स्पॉट्स आना शुरू ना हो जाए। जब बढ़िया से स्पॉट्स आ जाए चिकन के ऊपर, तो यहाँ डाल दीजिए 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी डालकर बार-बार चलाते हुए आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए या तब तक फ्राई कीजिए जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट पूरी तरीके से भुना नहीं जाता तब तक। वैसे अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए अब यहाँ बढ़िया सा भुना चुका है तो साइड पर हमने जो टमाटर और वो सारे का पेस्ट बना कर रखा है वो सारा डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर चला लीजिए। आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। हल्का आधा 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी वही मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाल देती हूँ और मुझे थोड़ा-सा लाल मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है तो मैं यहाँ आधी छोटी चाय का चम्मच भरकर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। अब इसे भी मिक्स कर लीजिए और स्लो आँच करके ढक कर इसे 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। वैसे कौन से शहर और कौन से देश से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए 12-13 मिनट हो गई है और वो जो मसाला हमने दरदरा सा पीस के रखा है, वो सारा डाल दीजिए। बस 2-3 टेबलस्पून जितना है ना मैं पानी डाल रही हूँ इसमें चलाकर, सो दैट हल्का जो मसाला लगा हुआ था, रह गया था, तो वो इसमें आ जाए। अब इसे एक बार मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए और स्लो आँच करके ढक कर तकरीबन और 12-13 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती और तेल छूटने नहीं लग जाता तब तक। चलिए 12 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया सा तेल छूटने लगा और चिकन बढ़िया सी माशाल्लाह गल चुकी है। तो अब इसे आप साइड पर रख दीजिए। अब सेम वही फ्राई पैन लीजिए और वो फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए। मोटा-मोटा कटी हुई एक प्याज और एक मोटी-मोटी कटी हुई शिमला मिर्च दोनों डालकर इसे 1-2 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो इन्हें ये जो हमारी चिकन की ग्रेवी है कढ़ाई उसमें डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए डालने के बाद और 2-3 मिनट तक इसे स्लो आंच पर आप चाहें तो ढक कर पका सकते हैं। मैंने इसे ऐसे खुले में ही पका लिया है। 2-3 मिनट हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए बंद, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ये बन गई हमारी
चिकन कढ़ाई, आप इसे चिकन शिमला मिर्च ग्रेवी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से लज़ीज़ बनती है। इसे आप रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मुझे हल्का-सा नमक कम लगा तो मैंने डालकर, चलाकर फिर से ऊपर से थोड़ी-सी कोतमीर डाल दिया। अब इसे गरमा-गरम एक प्याले में निकालें और सर्व कर दीजिए। स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, चाहे वो लाल मिर्ची का पाउडर हो या फिर जो साबुत हमने सूखी हुई लाल मिर्ची ली है वो हो। आप आपके हिसाब से डालिएगा। आप चाहें तो टोटली जो पाउडर है लाल मिर्ची का वो स्किप कर सकते हैं। वैसे वो कश्मीरी था तो ज़्यादा स्पाइस नहीं था, बस कलर आया था उससे। चलिए, अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग भी करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मजेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय।